आइए। कुरोली की खुदकुशी से यकीनन आपको झटका लगा होगा। एक इंसान अपनी दोनों कलाइयां कैसे तोड़ सकता है? एक कलाई तोड़ने के बाद दूसरी तोड़ने की ताकत ही नहीं होगी। उस्मानी सुल्तान अब्दुल अजीज की खुदकुशी के बाद भी यही सवाल उठाया गया था कि वो अपनी दोनों कलाइयां कैसे काट सकते हैं। उनके कातिल बेवकूफ होंगे। लेकिन उस्मानी जासूस बेवकूफ नहीं है। उस्मानी कभी अपना काम अधूरा नहीं छोड़ते और ना अपनी तारीख भूलते हैं और ना ही किसी को भूलने देते हैं। वैसे आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? क्रोली की मौत के बाद हमारी तंजीम में एक कुर्सी खाली हो गई है। अगर तुम चाहो तो उस पर चुपचाप बैठ सकते हो। बाइसे शर्फ है मेरे लिए। कुरोली को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है पाशा। खलील खालिद अफंदी ने कभी भी अपना काम अधूरा नहीं छोड़ा। क्या बात है, तो मेरा काम भी खत्म हो गया। उस्मान, अपना ख्याल रखना नौजवान। सुल्तान मुअज्जम ने जो पहला हुक्म मुझे दिया था वो ये था कि आपके साथ मिलकर कुरोली को सजा दूं। तो ये पहला हुक्म था, फिर इसके आगे यकीनन दूसरा और तीसरा भी होगा। जी हां, एक और हुक्म है। आपको पाए तख्त लेकर जाना है। बाकी तफसीलात सुल्तान मुअज्जम आपको खुद बताएंगे। हमारे सुल्तान को आपकी जरूरत है। पाया तख्त जाना ही होगा फिर तो। सुल्तान मुअज्जम, मिस्र से टेलीग्राम आया है। सब खैरियत होगी इंशाल्लाह। हमारे जासूसों ने उस गद्दार क्रॉली को सजा दे दी है पाशा। शुक्र है अल्लाह का कि जिसने हमें हमारे लोगों और फहीम पाशा का इंतकाम लेने का मौका फराहम किया। लेकिन क्रॉली अब हमें नहीं, अल्लाह को हिसाब देगा। उसको उसके किए की सजा मिल गई। जालिम को सजा मिलकर रहती है पाशा, लेकिन उसके सरगना से हिसाब लेना बाकी है। वो बच्चा महीनों पहले ही जाया हो चुका है। उन्होंने हम सब से ये बात छुपाई और एक भयानक मंसूबा बनाया। वो किसी और के बच्चे को अपना बच्चा बनाकर महल में लाने वाली थी। हम नया आलमी निजाम कायम करने जा रहे हैं। ऐसा निजाम जिसमें सिर्फ हमारा फायदा होगा। सारे बैंक हमारे हैं। तो बताओ नौजवान, क्या तुम यह अंगूठी पहनना चाहोगे? लेकिन मैं ये गुस्ताखी नहीं करना चाहती। आप जो मुझसे कह रही हैं वो मैं नहीं कर सकती। इस कमेटी में बतौर सरबराह फौज आपकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होंगी जलालुद्दीन पाशा। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। जब मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगी तो तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। मैं ये सब कुछ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बड़ी बहन के लिए कर रही हूँ।